हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल्स मैं लेता हूँ, आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ये एग्जाम्पल्स है सबसेट से रिलेटेड। तो सबसेट से रिलेटेड एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा हो पहले आप इसको समझिए। इसमें ये लिखा हुआ है कि लेट ए एक सेट है गिवन है एंड बी एक अनदर सेट है। इज ए इज सबसेट ऑफ बी। क्या ए बी का सबसेट है? और नेक्स्ट यही क्वेश्चन चेंज हुआ, इज बी इज सबसेट ऑफ ए। मतलब ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, यही आपको निकालना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम क्या देखेंगे, ए के देखिए सबसेट की डेफिनेशन क्या थी, आपको ये बताया गया था सबसेट की डेफिनेशन में, इफ़ एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंग टू ए, ठीक है, आल्सो बिलोंग टू एक्स इन बी, देन बी कॉल्ड ए इज सबसेट ऑफ बी। ये आपका कंडीशन था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो ए के जो एलिमेंट है ए, देखिए बी में है, ई बी में नहीं है, तो हम यहीं लिखेंगे ई बिलोंग टू ए बट ई नॉट बिलोंग टू बी, therefore A is not subset of B। बस सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया। उसी तरीके से B इज सबसेट ऑफ है। अब B के एलिमेंट सभी A में होने चाहिए। देखिए B का एलिमेंट A फर्स्ट A में है, B का एलिमेंट एक B है, क्या A में है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आपके लिए यही हो गया कि B belong to B but B not belong to A। देखिए B में बिलोंग किया बट A में नहीं कर रहा है, तो यहीं से आपको मिल गया therefore B is not सबसेट ऑफ A। क्वेश्चन आपका यहीं सॉल्व हो गया। मतलब दोनों पार्ट जो पूछा गया था कि ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ है, तो आपने कहा नो, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी एंड आल्सो बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ये क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं और एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन को पहले नोट कर लिया जाता है, उसके बाद देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल से एक अलग लेते हैं। लेट ए इक्वल टू, यह क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप लोग रीड कीजिए अच्छी तरीके से। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लेट ए एक सेट है जिसमें 1 2 और ये सेट के अंदर 3 4 दिस एंड 5 दिस एलिमेंट आपके पास हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले आप लोग याद कीजिए, थोड़ा सा डेफिनेशन हम लोग याद कर लेते हैं ताकि आपको इजी हो जाए। कोई भी सेट अगर ए हमारे पास ऐसे गिवन होता था, ए बी सी कोई भी सेट हो, तो इसका मतलब वो ये जो ए बी सी हैं ये एलिमेंट होते हैं, यानी ये बिलोंग करते थे ऐसे। और इन्हीं सेट्स में ये जो एलिमेंट हैं इनमें से किसी एक एलिमेंट या मोर देन वन ले लेते हैं और उसमें सेट का सिंबल लगा देते हैं, तो ये आपका सबसेट हो जाता था, दिस आपका सबसेट हो जाता था। और 5 भी सबसेट होता है, ये सिंगल भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन थी। अब हम इसी के बेस पर आगे सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, 6 इज सबसेट ऑफ है। तो देखिए इसमें 6 एलिमेंट नहीं है, एक क्वेश्चन इसमें 6 नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत है, इनकरेक्ट। अच्छा 6 एलिमेंट नहीं है तो ये सबसेट होने का सवाल ही नहीं होता, ये भी गलत हो गया क्योंकि 6 तो इसमें है ही नहीं। 1 इज सबसेट ऑफ है। देखिए 1 क्या इसका सबसेट है? 1 एलिमेंट है, मीन हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं 1 बिलोंग टू ए, ये तो लिखा जा सकता है, लेकिन सबसेट के लिए क्या होना चाहिए था, ऐसे बनना चाहिए था, दिस सबसेट ऑफ है। तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन जो थर्ड पार्ट दिया गया 1 इज सबसेट ऑफ है, ये भी रॉन्ग हो गया।
लेकिन फोर्थ पोर्शन ये देखिए मैंने यहाँ पर बताया कि इस तरीके से सबसेट होता है, तो ये करेक्ट हो गया। उसके बाद फिफ्थ होता है थ्री सबसेट ऑफ, इसमें देखिए थ्री कोई एलिमेंट ही नहीं है, थ्री नहीं एलिमेंट है। अगर आप थ्री देख भी रहे हो कहीं दिख रहा है तो ऐसे दिख रहा है, तो ये थ्री नहीं है भाई, ये तो एक सेट है ना, यहाँ पर थ्री नहीं है, थ्री फोर एक सेट है, इसका मतलब थ्री नहीं है, इसमें अवेलेबल नहीं है, इसमें थ्री नहीं अवेलेबल है, इसका मतलब थ्री सबसेट ऑफ गलत है। थ्री सबसेट ये भी गलत, इनकरेक्ट, दिस ये भी इनकरेक्ट हो गया क्योंकि थ्री है ही नहीं, तो इसमें कितने भी बार लगा दो। थ्री फोर ये इस पर देखिए थोड़ा एक बार विचार कीजिए, थ्री फोर तो लिखा गया है, बट ये थ्री फोर जो लिखा गया है ये एक एलिमेंट है, इसको आप समझिए। ये जो थ्री फोर लिखा गया एक एलिमेंट हो जाएगा, एलिमेंट ऑफ ए हो जाएगा, ए का एलिमेंट होगा, सबसेट नहीं होगा, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। उसके बाद थ्री फोर, हाँ ये सही हो जाए क्योंकि थ्री फोर ये जो एलिमेंट था उसी में ये कर्ली साइन लगा के इसको बता दिया गया सेट, मतलब सेट का सिंबल है। वन टू थ्री इसमें वन टू है लेकिन थ्री एलिमेंट है ही नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद 11th नंबर वन टू थ्री एलिमेंट ही नहीं है, तो सबसेट होने का सवाल नहीं। फाइव सबसेट ऑफ है, आपको ये बताया गया था कि कोई भी सेट हो फाइव ऑलवेज उसका सबसेट होता है, तो ये सही हो गया। अच्छा फाइव इसमें कहीं लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। फाइव में नल सेट होता है, नल सेट इसमें दिख नहीं रहा, इसका मतलब सबसेट होने का सवाल ही नहीं होता, ये भी गलत है। तो इस तरीके से एक और क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल आईडी मेरे होगी, और आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस पर मुझसे कांटेक्ट कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो डिस्कस कर सकते हैं। बस आज के लिए ये दो क्वेश्चन, और उसके बाद यहाँ कोई डाउट्स होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्कस करते रहिए। ओके, थैंक यू।